हेलो क्लास। आज हम क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने उन वीडियो को देखा नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को जनरली 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है उसको पढ़ते हैं। टू मेक बेटर यूज ऑफ द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द गोल्स ऑफ the organization can be easily achieved. Organization में available human resources and physical resources. Human resources means employees, physical resources means raw materials and equipments. उनका better use करना ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट है आसानी से अचीव हो सके। इसके बाद एक और टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य। हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है कि वह लंबे समय तक सर्वाइव करे, वो बिजनेस एक्टिविटी में बना रहे लंबे समय तक एंड प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए या एडुकेट प्रॉफिट। एडुकेट प्रॉफिट का मतलब होता है ना तो मैक्सिमम प्रॉफिट ना मिनिमम प्रॉफिट। बैलेंस प्रॉफिट मतलब अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए उतना प्रॉफिट कमा लेना। उसके बाद है ग्रोथ का मतलब एक तरह से इंक्रीज़ होना, सेल्स में इंक्रीज़ होना, एम्प्लॉयज़ में इंक्रीज़ होना, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ होना एंड प्रोडक्ट में इंक्रीज़ होना। अगर इन सभी चीज़ों में इंक्रीज़ होती है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बढ़ रही है। इसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव है, वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में सामाजिक उद्देश्य। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा वो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य था। ये जो टॉपिक है ये है सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सामाजिक उद्देश्य। द ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन द सोसाइटी, दे बिकम्स पार्ट ऑफ सोसाइटी, सो इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ द सोशल इंटरेस्ट ड्यूरिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना सोसाइटी में होती है, इसलिए वे सोसाइटी का एक पार्ट बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए उन्हें ये ज़रूरी है कि वे बिजनेस एक्टिविटीज़ के दौरान सामाजिक हितों का भी ध्यान रखें। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ के दौरान वह सामाजिक हितों का ध्यान रखें। इसके बाद मैनेजमेंट के मेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट नीचे दी गई है। पहला, टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना। दूसरा, टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाना। एंड थर्ड, टू कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो रहने के स्तर है उसको इम्प्रूव करने में अपना योगदान देना। इसके बाद हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल एम्प्लॉयज वर्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो एम्प्लॉयज बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट टू टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयज इंटरेस्ट एंड फुलफिल देयर बेसिक नीड्स लाइक सैलरी, स्टेटस, प्रमोशन एंड सर्विस एक्सेट्रा। सभी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इसलिए एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बन जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे एम्प्लॉयज़ के हितों और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, जैसे सैलरी, प्रमोशन, स्टेटस एंड सर्विसेज। इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट नोट पढ़ेंगे। इफ ऑल द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड, देन ऑल द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली विल बी मैट। अगर ऑर्गेनाइजेशन के सभी गोल्स अचीव होते हैं तो एम्प्लॉयज़ की जो ज़रूरतें हैं
वो ऑटोमेटिक पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सारे टारगेट हैं अगर अचीव होते हैं तो वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी, प्रमोशन, बोनस एंड सर्विस दे पाएगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सारे टारगेट अगर अचीव नहीं हो पाते तो वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी, बोनस, प्रमोशन एंड सर्विस नहीं दे पाएगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे टारगेट अचीव हो। इसलिए मैनेजमेंट पर्सनल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बीच बैलेंस बनाए रखता है। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।